हेलो एवरीवन, वेलकम इन योर चैनल लव अकाउंटेंसी। कैसे हो सब? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शेयर कैपिटल प्रीवियस वीडियोस में जो अब तक हम कर चुके हैं, ठीक है, वो क्या था? ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल एंड द जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम। ठीक है, अगर किसी को इनिशियल वीडियो चाहिए, लिंक में ऑलरेडी है, सो आप वहीं से देख सकते हो। Now what we are going to cover in this video, we will cover under subscription of shares and over subscription of shares भी स्टार्ट करवा दूंगी। ठीक है, अगर हो सके तो उसको कंप्लीट भी कर लेंगे। ठीक है, देन अंडर सब्सक्रिप्शन बेटा होता क्या है? कंपनी इशू करना चाहती है 10,000 शेयर्स, इशू कर रही है 10,000 शेयर्स, बट द पब्लिक सब्सक्राइब फॉर लेस देन 10,000। ठीक है, तो वो लेस देन 10,000 कितना भी हो सकता है, लेकिन अब कंडीशन क्या है? एटलीस्ट 90% सब्सक्रिप्शन शुड बी देयर। एटलीस्ट 90%। इट मीन्स अगर आप 10,000 शेयर्स इशू करना चाहते हो तो कम से कम आपके पास एप्लीकेशन कितने की आनी चाहिए? 9,000 शेयर्स की। ठीक है, तो अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है, लोगों ने एप्लीकेशन भेजी है 9,000 की, तो अब क्या होगा? आपकी सारी जर्नल एंट्रीज शुड बी अकॉर्डिंग टू 9,000। फॉर एग्जाम्पल, हमारी एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी, ठीक है, मान लो 433 रुपीज़ 10 ईच। ठीक है, शेयर की पार वैल्यू। ओके, तो आपकी एप्लीकेशन सारी जनरल एंट्रीज कैसे होंगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ओके, 9,000 मल्टीप्लाई 4, 36,000। ठीक है, देन शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अगेन सेम 36,000। ठीक है, तो 10,000 को टोटली आप भूल जाओ। जब उतने लोगों ने 10,000 की एप्लीकेशन ही नहीं सेंड की तो मतलब पैसा भी नहीं आया, पैसा ही 9,000 के अकॉर्डिंग आया। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जनरल एंट्री डाल लोगे। अगर 9,000 से कम की एप्लीकेशन आएगी, सपोज 8,000 की आ रही है, आपकी 90% की कंडीशन कंप्लीट नहीं हो रही, इन दैट केस आपको क्या करना है? आप 14 दिनों के अंदर 14 डेज, विद इन 14 डेज आप सारा पैसा रिफंड कर दोगे। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, तो अभी हम कर रहे हैं आगे, जनरल एंट्रीज डाल रही हूँ। लीजिए, आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने सारी एंट्रीज डाल दी। वीडियो को पॉज करके शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 9,000 मल्टीप्लाई बाय 3, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो अंडर सब्सक्रिप्शन का बस इतना है जस्ट कि आपको जितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई है मिनिमम वही 90%, तो सारी एंट्रीज आपकी अकॉर्डिंग टू 9,000 हो गया कंप्लीट। अब आ जाओ। अच्छा, एक बात और सुन लो, कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन क्या होती है, मैडम ये कॉल इन एरियर है। नो, दिस इज़ नॉट कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर सिर्फ उसको बोलोगे जब शेयर होल्डर ने मनी सेंड नहीं की। ठीक है, आपका ₹10 ईच का शेयर है, उस 10 रुपीज़ में से कुछ रिसीव नहीं हो रहा, दैट इज़ कॉल्ड कॉल इन एरियर। ठीक है, चलो अब आ जाओ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन का उल्टा हो गया। अब उल्टे का क्या मतलब है? आपने इशू करनी है 10,000 शेयर्स, है ना, बट एप्लीकेशन रिसीव हुई है, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 10,000 प्लस शेयर्स। ठीक है, 10,000 से ज़्यादा आपको एप्लीकेशन रिसीव हो गई। ठीक है, क्लियर हो गई चीज़? तो अब कंपनी के पास ऑप्शंस कितनी हो गई? 3 ऑप्शंस हो गई। वो 3 ऑप्शंस क्या है? पहला, रिफ़ंड कर दो। ठीक है, जितनी ज़्यादा की है वो रिफ़ंड कर दी। सेकंड, प्रोराटा कर दो। थर्ड, दोनों का मिक्स कर दो। मिक्स का क्या मतलब है? कुछ को रिफ़ंड, कुछ को प्रोराटा कर दिया। ठीक है, अब मैं पहला केस करवा रही हूँ, अगर पैसा आप रिफ़ंड कर रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या सपोज कर लो कि जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो हुई आपकी 12,000 शेयर्स की। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 12,000 शेयर्स। ठीक है, अब क्या होगा बच्चे कि 12,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई, मतलब 2,000 ओवर सब्सक्राइब्ड हो गई। ठीक है, डिवीज़न वही मान लो 4 + 3 + 3। तो सबसे पहला जो पैसा रिसीव हो रहा है अकॉर्डिंग टू ₹4। अब ध्यान से सुनना, इंसान आपको 12, मतलब जितने भी शेयर होल्डर्स हैं आपको 12,000 शेयर्स की एप्लीकेशन भेज रहे हैं, मतलब
वो पर शेयर ₹4 आपको भेज रही है। ठीक है, तो जो आपकी फर्स्ट जर्नल एंट्री होती है वो हमेशा कोई भी क्वेश्चन जितनी टोटल एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी फर्स्ट एंट्री डालोगे। मतलब 12,000 मल्टीप्लाई बाय 4, तो मनी रिसीव हुई मेरे पास 48,000। ठीक है, मेरे पास टोटल 48,000 रुपये रिसीव हो गए, लेकिन मैंने तो 48,000 रखने ही नहीं है ना। तो हमने करना क्या है बेटा, इसमें से जितने शेयर्स हम इशू करना चाहते हैं उनको मैं डाल दूंगी शेयर कैपिटल में। ठीक है, देखो पहले 3 अमाउंट हमेशा सेम 48, चलो एंट्री के तो सेम होंगे ही है ना। तो 48 रिसीव हुआ, अब उस 48 को देख रहे हैं किधर कितना जाएगा। तो मुझे शेयर्स इशू करने हैं 10,000। ठीक है, सो 10,000 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, 10,000 मल्टीप्लाई 4 मैं डाल दूंगी शेयर कैपिटल में 40,000। शेयर कैपिटल में हमेशा उतना अमाउंट जाएगा जितने शेयर्स आप इशू करना चाहते हो इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो चाहे मेरे पास एप्लीकेशन 20 की आ रही है, 25 की आ रही है, मुझे 10,000 इशू करना है, सो 10 मल्टीप्लाई बाय 4, 40 विल बी पोस्टेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसको याद रखना हमेशा। ठीक है, देन जितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है मेरे पास 2,000 शेयर्स अकॉर्डिंग टू 4, 8,000 ज़्यादा हो गया, टू बैंक अकाउंट पैसा रिफंड कर रहे हैं, सो बैंक क्रेडिट होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात भी बोलो। 8,000, अच्छा आप में से कई स्टूडेंट पता है क्या होते हैं, है ना, 48 माइनस 48 डाल दो यार, हो गया काम ईजी, हो गया नेचुरली हो गया, बट कन्फर्मेशन ज़रूरी है, क्रॉस चेकिंग ज़रूरी है कि क्या मेरा अमाउंट सही है ना। चलो ठीक है, आपने माइनस करके डालिए, ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन एक बार फिर से देख लो कि ये मेरे 2,000 शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 8,000 आ रहा है ना, कोई गलती तो नहीं कर दी मैंने। ठीक है, इतनी वेटेज है इस चैप्टर की, प्लीज़ इसके साथ रिस्क मत लेना। ठीक है, जिन्होंने सिर्फ पास भी होना है ना, तो वो भी इस चैप्टर को करके मतलब काफ़ी उनको फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बेटा पैसा एक्सेस रिफंड हो गया, इसके बाद शेयर अलॉटमेंट पढ़ आप सभी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मूड ही नहीं होता पढ़ने का। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, अब क्या है 10,000 12,000 को भूल जाओ, कुछ नहीं करना अब उसका। ठीक है, 10 × 3, तो अब इसके बाद बच्चे आपकी एंट्रीज बिल्कुल यहीं से शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। अब ये सारी जनरल एंट्रीज अकॉर्डिंग टू 10,000 आप कर दोगे। ठीक है, आपका टाइम सेव कर रही हूँ, मुझे कोई चक्कर नहीं है, मैं सारा लिख भी सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आपका नेट टाइम सब कुछ सेव होगा, है ना। तो इस तरह से आप आगे 10,000 के अकॉर्डिंग इसको कंप्लीट कर दोगे। अब आ जाओ प्रोराटा पे। प्रोराटा मीन्स कर क्या रहे हैं, हमने किसी का दिल नहीं तोड़ना कि भाई मुझे क्यों नहीं मिले 2,000 शेयर्स, उसको तो मिल गए, मैं तो रह गया। तो हम क्या करते हैं बेटा, रेशो। वो रेशो क्या बोल रही है कि जिसने भी 4 शेयर्स मांगे हैं, चलो ऐसे करो उसको 3 दे दो। दिल मत तोड़ो, उसको ऐसे न बोलो कि हम नहीं दे रहे शेयर्स, 4 मांगे चलो 3 दे दो, है ना। तो सबका दिल रख रहे हैं हम, दैट इज़ प्रोराटा। अब हम क्या कर रहे हैं, 12,000 को 10,000 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। इसको आप एक ग्रुप में भी डिवाइड कर सकते हो, है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि इसके एक से ज़्यादा ग्रुप भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग बेटा आपको जैसे जैसे ग्रुप दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आप डिवीज़न कर लोगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको कैलकुलेशन सिखा दूँ कि जब प्रोराटा आपको गिवन होगा तो आप उसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे। ठीक है, 2 तरीक़ों से हो सकती है, आप कैसे भी कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल 12,000 10,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितनी रिसीव हुई 12,000 मल्टीप्लाई 4 48,000। ठीक है, अब प्रोराटा में करना क्या है, पैसा रिफंड नहीं करना, जितना आया उसको आगे लेके जाना है अलॉटमेंट में, फिर भी एक्सेस रह गया फिर आगे लेके जाना है कॉल में। ठीक है, तो प्रोराटा का एग्जैक्ट मीनिंग ये है कि पैसा रिफंड नहीं कर रहे, आगे 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 लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन रिसीव हुई 48,000। एप्लीकेशन मनी मैंने एडजस्ट कितनी की, मैंने एडजस्ट की
10,000 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि मुझे तो उसको 10,000 शेयर्स ही देने थे। अब उसके बच गया 8,000। दिस इज एक्सेस मनी और यू कैन से दिस इज एडवांस मनी। ठीक है, अब बेटा एडवांस हो गया तो मुझे देखनी है अब अलॉटमेंट। अब उसकी अलॉटमेंट कितनी चाहिए, अगेन अब 12,000 को दिमाग से निकाल दो। अलॉटमेंट कितनी चाहिए होगी बच्चे, जब आप उसको 10,000 शेयर्स दे रहे हो तो अलॉटमेंट भी 10,000 पे ही कहोगे ना कि मुझे भेज दे भाई। जो पर्सन है वो 12,000 के अकॉर्डिंग मनी सेंड नहीं करेगा, वो सेंड करेगा 10,000 के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो एक ना वो क्या बोलोगे उसको आप, जैसे एक मतलब वर्डिंग ऐसे याद रख लो, वो क्या है, allotted shares multiply allotment money, allotted shares multiply allotment money, allotted shares multiply allotment money। ठीक है, 3 की allotment money है ना, तो हमें उससे कितना चाहिए 30। अब एक बात और, इसको लिख लेना, इन दोनों में से जो अमाउंट कम होगा, 8,000 कम है। ठीक है, सो अलॉटमेंट में पैसा कितना एडजस्ट कर दिया, अलॉटमेंट एडजस्टेड, मतलब ये रिसीव्ड इन एडवांस हो गई आपके पास। इन दोनों में से जो अमाउंट कम है, कितना कम है 8,000। तो अब जो 8,000 आपने पिछले सम में रिफंड किया था, वही 8,000 क्या कर रहे हैं, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री आपकी सेम होगी, सेकंड में थोड़े से चेंजेस आ गए। यहाँ पर बजाय आपको बैंक लिखने के आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, चलो मैं वीडियो पॉज करके उसको लिख के आपको दिखा रही हूँ, आपका टाइम सेव होगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अगेन 48,000। ठीक है, अब इसके बाद 48,000 रिसीव हुआ, शेयर कैपिटल में उतना ही डाला 40। ठीक है, ना कम ना ज़्यादा। अब जो 8,000 इन एक्सेस था वो कहाँ डाला, शेयर अलॉटमेंट में। ठीक है, तो 8,000 की अलॉटमेंट आपको एडवांस में रिसीव हो गई, उसकी जो एक्सेस मनी थी वो हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दी। अब अलॉटमेंट को ड्यू कर रहे हो 30, कैसे, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 10,000 शेयर्स थे, 3 की अलॉटमेंट थी, 30,000 हो गया। इस एंट्री पे इस अलॉटमेंट का कोई असर नहीं नज़र आएगा। ठीक है, हो गया काम। अब जब बैंक की एंट्री डाल रहे हो आप, 30 में से 8 ऑलरेडी रिसीव्ड है। ठीक है, 30,000 हमने मंगवाना था, 8 ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है, सो 22,000 इज़ द शेयर अलॉटमेंट रिसीव्ड नाउ। ठीक है, 8,000 एक्सेस एडजस्ट हो गया। अब फर्स्ट कॉल का कोई इशू नहीं है, एज इट इज़ फर्स्ट कॉल को ड्यू करोगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अमाउंट कितना डालोगे आप, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 टू शेयर कैपिटल। ठीक, देन बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं, लीजिए। ठीक, इसको बोलते हैं हम प्रो राटा। ठीक है, पहले केस में रिफंड किया, सेकंड केस में आपने प्रो राटा कर दिया, अब थर्ड केस दोनों में हम मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, वो मिक्सिंग कैसे होगी, अब सेम लगा लो कि कंपनी ने इशू करने हैं अगेन 10,000 शेयर्स, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 14,000 शेयर्स। ठीक है, तो हम ग्रुप बना रहे हैं, 13,000 को 10,000 अलॉटेड, 1,000 को रिफंड निल। ये हो गई मिक्सिंग दोनों की, प्रोराटा भी हो गया और निल रिफंड भी हो गया। ठीक है, तो अब फर्स्ट जर्नल एंट्री आपकी किस अमाउंट के साथ होगी, अमाउंट मैं वैसे 433 रुपीज़ 10 ईच लेके चल रही हूँ। ठीक है, तो अब अगर आप मेरे सामने लाइव बैठे होते मैं आपसे पूछती कि बच्चे बताओ किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो आपको 14,000 को मल्टीप्लाई करना है विद ₹4, चाहे आपने रिफ़ंड कर दिया, एक बार पैसा रिसीव करोगे तभी तो रिफ़ंड करोगे ना, है ना। तो जितनी आपके पास हमेशा जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है उसको हमेशा मल्टीप्लाई करो एप्लीकेशन मनी। तो इसके लिए भी एक वर्डिंग ऐसे ही याद कर लो, फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन रिसीव विद एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन रिसीव विद एप्लीकेशन मनी, है ना। तो अब जनरल एंट्री क्या होगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट,
ठीक है, विद रुपीज़ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 14,000 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, 56,000। ठीक, अब देखो ध्यान से, इसका पैसा अलॉटमेंट में भी जाएगा, ठीक है, कैपिटल में तो चलो जाना ही जाना है, और जो एक्सेस मनी होगी वो आप क्या करोगे, रिफंड कर दोगे, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, कितना रिसीव हुआ 56, कैपिटल में कितना जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, बैंक में कितना जाएगा 1,000 जो रिफंड कर रही हो 4,000। अब इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल वैसे ही करनी है, ठीक है, कैसे करोगे इसकी कैलकुलेशन आप, वही 13,000 मल्टीप्लाई बाय 4। जी देखिए आपका काम टाइम इजी कर दिया। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 13 इंटू 4, अब 40 नहीं लिया क्योंकि वो तो रिफंड हो चुका, उसको निकालो, ठीक है। 13,000 इंटू 4 52,000, 10,000 इंटू 4 40, एडजस्ट किया। एक्सेस मनी कितने की है, एक्सेस मनी आपके पास आ गई 12,000 की, ठीक है। अब अलॉटमेंट कितनी चाहिए, अलॉटेड शेयर्स अलॉटमेंट मनी, अलॉटेड शेयर्स अलॉटमेंट मनी, दोनों में से कौन सा कम है 12,000, सो अलॉटमेंट एडवांस में कितनी आ गई 12,000। अब इस अमाउंट को हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं, लीजिए बेटा, देखिए हो गया 56,000 कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद सेम प्रोसेसिंग है, पहले अलॉटमेंट ड्यू करोगे। अब मेरा बार बार दिल कर रहा है कि मैं पूछूं आपसे, बताओ कितनी अलॉटमेंट ड्यू करोगे, ठीक है, बट मैं तो पूछ सकती हूँ, आप आंसर भी दे दोगे, बट मेरे तक नहीं पहुँच रहा ना आंसर, आपका प्रॉब्लम तो ये है ना। चलो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 30,000 की आपकी अलॉटमेंट हो गई, ओके काम, ठीक है। अब 30 में से बच्चे कितना रिसीव हो चुका, ठीक है, करो रिलेट इसको ऐसे 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 ऐसे, 30 में से 12,000 रिसीव हो चुका, बच्चा कितना 18, तो अब मैं कितना रिसीव करने जा रही हूँ 18,000, ठीक है। क्रॉस चेकिंग एक बार ऐसे कर लो कि कैलकुलेशन मेरी सही है या नहीं है, छोटे जब थे करते थे, माइनस किया दोबारा से प्लस करके देख लो, है ना। तो अलॉटमेंट बच्चे, यहाँ पर अलॉटमेंट क्रेडिट है, यहाँ पर अलॉटमेंट क्रेडिट है, क्रेडिट प्लस क्रेडिट 12 प्लस 18 30 डेबिट, ओके है, ठीक है। अब इसके बाद वही आपका स्टार्ट हो जाएगा कॉल का प्रोसेस, 10,000 इंटू 3 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा इसमें आगे जाके एडिट वगैरह भी आएगा, बट एक बार आपको क्या समझना है कि प्रोराटा कैसे होती है, क्या होती है, कैलकुलेशन कैसे होती है, कितना पैसा आगे एडजस्ट करते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप पहले इसकी प्रैक्टिस करो प्रोराटा की, ठीक है, आपको बुक में से बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे रिलेटेड टू प्रोराटा, है ना। मेन चीज़ है आपकी, तो आप कहीं से भी एक बार कैलकुलेशन करके स्टार्ट कर लो कि मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है, आपकी बुक में जो भी गिवन है, ओके। और अदरवाइज़ अगर आप बोलोगे तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन सेंड भी कर सकती हूँ ग्रुप में, मतलब अपनी जेब को ये रहा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जस्ट प्रोराटा कैलकुलेट करना है और आगे कुछ नहीं करना आपने, ठीक है, पॉज करके आप ले सकते हो, ओके। चलो तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रोराटा के साथ एरियर, ठीक है, सिंपल एरियर कर ली, सिंपल प्रोराटा कर लिया, अब दोनों को मिक्स करके प्रोराटा एंड एरियर, तो वो प्रैक्टिस करेंगे, साथ में एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। टिल देन गुड बाय, हैव अ गुड टाइम एंड प्रैक्टिस प्रोराटा।